सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में हम बालकांड के अंतर्गत जो है सोरठा नंबर 14 जो है अंगा का जो है वर्णन श्रवण कर रहे थे। उसके बाद महाराज तुलसीदास जी आज जो है हम लोग 14 च पर विचार करेंगे और वही जो है सोरठा नंबर बालकांड का सोरठा नंबर 14 च, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, चरण रज की, जिन्होंने भवसागर बनाया है। जहाँ जिस संसार रूपी समुद्र से संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेन निकले, वही संसार रूपी जो है महाराज से संसार रूपी समुद्र से खल रूपी 20 बारुणी भी प्रकट हुए। यानी जिसमें संत अमृत, चंद्रमा, कामधेन ये प्रशस्त और खल 20 और बारुणी ये बुरे जो है प्रकट हुए। यही संसार सागर है, यही भव सागर है। तुलसीदास जी कह रहे हैं यही जो है ब्रह्मा ने बनाया है। बंदों विधि पद रेणु भव सागर जय कीन च, संत सुधा शशिधेनु प्रगटे खल 20 बारुणी, मंगल भवनो अमंगल हारी, दवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पद रेन वंदना का भाव यह है कि ब्रह्मा जी ने भवसागर बनाया और भवसागर का सेत जो है ब्राह्मण पद रेन है। अपार संसार समुद्र सेवत सेतवः, महाराज पद्म पुराण का श्लोक है। अपार संसार समुद्र सेतवः, पुनंत मा ब्राह्मण पाद पांसवः, संत सुधा शशिधेन प्रगटे खल 20 बारुणी। संसार को समुद्र कहा। समुद्र से महाराज भली बुरी दोनों तरह की वस्तुएं निकली। महाराज उसी तरह संसार में संत और खल दो उत्पन्न हुए। संसार समुद्र में अमृत, चंद्रमा, कामधेन के सदृश संत हैं। अमृत जीवन स्वरूप और जो है अमरतादायक हैं। वैसे ही संत सच्चिदानंद स्वरूप और जीवन मुक्त हैं। उनके मन, कर्म, वचन अमृत के समान सुंदर और मधुर है। उनके वचन को अमृत कहा ही है। कहें सुधामोचो वाचः, चंद्रमा की तरह शीतल और उज्ज्वल चरित है संतों का। उसी तरह कामधेन के समान वे उपकारक और सरल प्रकृति हैं। इन तीनों उपमाओं से महाराज शुभ्रता, सुंदरता, मधुरता और परोपकारता, उन्हीं संतों का स्वरूप यहाँ चरित सब प्रकार से मंजू और सुखद है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूपा कहा। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। महाराज भक्ति सूत्र का महाराज जो है मंत्र है, सातमस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा, यद्लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवत अमृतो भवत तृप्तो होम भवती। इस भक्ति को पाकर के मनुष्य सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है, अमर हो जाता है। फिर उसे महाराज किसी पदार्थ की चाह नहीं रह जाती। कह रहे हैं कोई पदार्थ नहीं चाह रहती। संत को सुधा स्वरूप कहने का तात्पर्य यह है कि वे जीवों को भक्ति प्रदान करके उनको भी अमृत प्रदान कर देते हैं। भुसुंडी जी ने कहा है
कि महाराज जो भगत है भगवान के, जो दास हैं, उनका नाश नहीं होता। ताते नासन होई दास करो, अभेद भगति बा भई विहंग वर। यानी इस प्रकार से बाबा हरिदास जी लिखते हैं कि संत को अमृत, चंद्रमा और धेनु को उपमा दे करके जनाया कि संत 3 प्रकार के होंगे। एक तो सुधा स्वरूप हैं, जैसे जड़ भरत आदि, जिन्होंने महाराज रहोगण को विज्ञान देकर के अमर कर दिया और संसार रूपी रोग छुड़ा करके उनको निरोग किया। कोई शशि रूप तापहारी हैं और प्रकाशकारी हैं, अपने वचन किरण से अमृत बरसाते हैं, जैसे सुखदेव जी महाराज, जिनके वचनों के द्वारा भगवद यशामृत पी करके राजा परीक्षित महाराज को सर्प भय रूपी ताप से रहित हो गए, ज्ञान का प्रकाश दिया कि हम देह नहीं हैं, हम अमर हैं। और कोई कामधेनु पुर हैं संत, याचक शुभाशुभ जो कुछ भी मांगे वही बिना विचारे दे देने वाले हैं। जैसे भृगुमुनि आदि ने, जिनने सगर की रानी को 60,000 पुत्र का वरदान दे दिया। भृगु ने बिना विचारे कह रहे, जैसे भृगुमुनि ने आदि ने सागर की रानी 60,000 पुत्र का वर दे दिए। ये नहीं सोचे कि भाई रजोगुणी लोग अनित करेंगे, दूसरे यह भी नहीं विचारा कि ऐसा वर जो है विधि सृष्टि के विरुद्ध है। धेनु सम कह करके पूज भी जनाया। महाराज संतों के उल्टे हैं खल, कह रहे हैं संसार में संतों के उल्टे खल है। कह रहे हैं बंदों विधि पद रेनु, भव सागर जेहि कीन चह, संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। अब संतों के उल्टे खल हैं, जो महाराज इस उपमानों के द्वारा वृद्ध गुण धर्म जो है विशिष्ट, विप्र और मध्य के महाराज विष और मध्य के समान है। जैसे विष मारक और नाशकारक होता है, वैसे जगत का अहित करने वाले ये जो खल लोग होते हैं। और जिस प्रकार जो है मध्य में मोह और मद होता है, वैसे ही हमारे इन जो खलों के अंदर भी घोर अज्ञान और मोह उन्माद होता है। महाराज खल विष और बारुणी के समान है, जैसे राजा बेन विष के समान, जिसने प्रजा को ईश्वर विमुख करके मार दिया। शिशुपाल बारुणी युक्त है, क्योंकि रुक्मिणी जी के विवाह में श्री कृष्ण का प्रभाव जान गया, तब भी युधिष्ठिर जी के यज्ञ में उसने अनेक दुर्वचन भगवान को कहा। सुधा, शशि, विष और बारुणी, ये विशेषण दिया गया। महाराज भवसागर संत सुधा, संसार को सागर कहा, और सागर में अगाध जल तरंगे, जल जंत और 14 रत्न हैं। यहाँ वे क्या हैं? भवसागर में आशा, अगाधता, मनोरथ जल, तृष्णा, तरंग, काम आदि जल जंत, शब्द आदि विषयों का ग्रहण, उसमें डूब जाना। वहाँ 14 रत्न निकले थे। यहाँ संत उत्तम रत्न है, जैसे कि उपासक तो अमृत है, ज्ञानी चंद्रमा है, कर्मकांडी कामधेनु है, और खल जो है नष्ट रत्न है, जैसे विमुख विष विषयी मदिरा। इसी तरह धर्मी ऐरावत, चतुर पंडित उच्चैसवा, सुकवि अप्सरा, दानी कल्पवृक्ष, दयावान धनवंतरी, ध्रुवाद शंख, शाखा वाले राजा मणि, मत पक्षी, आचार, धनुष और पतिव्रता लक्ष्मी। ब्रह्मा जी की वंदना यहाँ किया है। बंदों विधिपद रेन भव सागर जय कीन। हमारी ब्रह्मा जी की स्तुति बहुधा ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर भी नहीं देखे होंगे, इनकी स्तुति भी कहीं नहीं। गोस्वामी जी ने क्यों किया? प्रश्न का भाई कहीं नहीं है तो गोस्वामी जी ने क्यों किया इनकी स्तुति? तो उसका समाधान यूँ किया कि इसका कारण तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि के कर्ता तो ब्रह्मदेव ही हैं। इनके सिवाय अध्यात्म रामायण में स्वतः शिव जी ब्रह्मदेव के महात्म वर्णन करते हैं। महाराज ब्रह्मा का महात्मा अगर किसी ने वर्णन किया तो भगवान शिव ने किया अध्यात्म रामायण में। यह वंदना ग्रंथ मंगलाचरण नहीं है जिसमें कि ब्रह्मा के नमस्कार की परिपाटी नहीं, अस्तु अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा की वंदना की गई है। महाराज यज्ञ जब होता तो उसमें भी एक ब्रह्मा बुलाया जाता, ब्रह्मा बनाया जाता है, क्योंकि जब और देवताओं की जो महाराज की जाए और उनकी क्यों न की जाए। मंगलाचरण में न सही लेकिन साधारणतः उनकी वंदना करने में कोई हानि नहीं, ये अच्छा ही। और पूर्व के कवियों ने भी उन्हें नमस्कार किया है।
उनकी वंदना के श्लोक बहुत पाए जाते हैं। महाराज जो है तम वंदे पद्म सद्मानुमवृत तटच्छला तो गंगा स्तोत्सई स सदैव निमेखते कितकांश केली तुक श्री शीत शासेक निद्राण घोरत विताल लोको ना विशिरो जय विभरण जयति। महाराज बता रहे हैं कि ऊपर के श्लोकों में देखने से मालूम होता है कि मंगलात्मक ग्रंथ के आरंभ में सर्वथा उनका नमस्कार वर्जित है। यह बात निरर्थक हुई। भविष्य पुराण के पूर्वार्ध अध्याय 16 का प्रमाण देख करके लिखते हैं कि सबसे प्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, नदी इत्यादि पैदा किए। इसी से सब देवताओं के पिता और जीवों के पितामह कहलाए। सदा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। इसी सम्मति से यह वंदना जो है तुलसीदास लिखे। पुनः लिखते हैं कि नारद साप कर्मकांडी की रीत में है, न कि योगियों के ध्यान में। इनकी स्तुति न सही पर प्रणाम करना सब जगह विराजमान है। महाराज ब्रह्मा जी की पूजा एवं प्रतिष्ठा के संबंध में स्कंद पुराण में प्रमाण मिलता है। अयन्न जात पद्मभूत छल मनो दुरात्मन आशासि पंचवक्ता यदोपाहिषितो ह्यम पुनश्च पुत्रिकार्तिर्मयी शिक्षितो अभवत् तृतीय एक मातुरश्च कथन न सोह्यते। माहेश्वर खंड अरुणाचल महात्म्य में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी की झूठ बोलने पर कि हम पता लगा आए हैं कमलनाल का, हमने शिव जी के मस्तक पर कीर्ति का पुष्प झड़ा हुआ देखा तो शिव जी को क्रोध आ गया और बोले ये ब्रह्मा नहीं है किंतु मन का छली और दुष्टात्मा है। महाराज इसकी कथा हमने पहले भी सुनाया आपको। और भले ये तो केती का पुष्प चढ़ा हुआ देखा दुष्टात्मा, इसने एक बार जो है पंचमुख होने के कारण मेरा उपहास किया था और हम भी पंचमुख वक्त हैं, क्या शिव जी कम है? फिर उसने एक बार अपनी कन्या पर कुदृष्टि डाली, तब मैंने उसको शिक्षा दिया, परंतु अब ये तीसरा अपराध ये कैसे सहा जाए? अतः अब से इसकी कहीं प्रतिष्ठा अर्थात मान प्रतिष्ठा और स्थापन पूजन नहीं होगा। केदार खंड में श्लोक 6-64 में महाराज भाग इसी का जो है साफ है। महाराज शिव जी ने कहा, पद्म पुराण उत्तरखंड में लिखा है कि तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है। इसकी परीक्षा के लिए जब भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको दंडवत प्रणाम करके भृगु जी हाथ जोड़कर के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रत्युत्थान अथवा प्रियवाक से उनका आदर नहीं किया, किंतु रजोगुण होने से ब्रह्मा जी देखी अनदेखी कर बैठे। इस पर भृगु जी क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि तुमने मेरा इस प्रकार से अनादर किया है, इसलिए तुम भी सर्व लाखों लोकों से अपूज्य हो जाओगे। रजसा महतो द्वियस्मान व मन्यसे तस्मात् त्वं सर्वलोकानां पूज्यतम समानुः। महाराज इन तीनों उदाहरणों से कहीं भी प्रणाम या वंदना का निषेध नहीं है, इसलिए शंका निर्मूल है। महाराज जो है ब्रह्मा जी की वंदना तुलसीदास जी महाराज किए हैं, जिन्होंने वेदों की रचना किया है। इसकी जो है महाराज अगली चर्चा हम जो है 14वें के जो महाराज जो है सोरठे के 6 से जो है विचार करेंगे अगली चर्चा में। आइए 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।